जिंदगी भी किसी एक दायरे और किसी एक उसके स्टेटस से नहीं होती। न कोई इसका एक निश्चित परिभाषा में उसको नहीं ध्यान लगा सकता। ये सांस लेना और जीवित रहना या मुंह से बोलना यह जीवन नहीं है। जीवन का सही दर्शन जो है मृत्यु से ही समझ में आता है। बार बार सच्चा दरबार बारना, दरबार बारना हो, दरबार बारना, दरबार बारना हो, दरबार बारना। हे गंगा मैया जी का महिमा अपार बार सच्चा दरबार बारना। तो के दुनिया पूजला हम पूजला मैया, तो के दुनिया पूजला। मैं बचपन में तो बहुत उज्जड़ थी, उद्दंड। आम चुरा के खाना, अमृत चुरा के खाना। बचपन में तो बड़ा उधड़ी थी मैं, समझा, दबंग। किसी से डरती नहीं थी और आज भी नहीं डरती बेटा। अगर मैं किसी से डरती तो यहाँ रह नहीं सकती थी। यहाँ खराब लोग भी बहुत हैं। इतनी उम्र में भी दबंग। कोई आ जाए तो अभी उठा के पटक पटक के मार सकती हूँ। मेरा नाम गुलाब बाई है। मेरे पति और मैं और मेरी माँ, हम तीनों आदमी आए हैं मुक्ति के लिए। अब मैं सन नहीं बता सकती कौन सा सन में, ये नहीं 25 साल हो रहे हैं। और मैं तो मुर्दा देख के डरती थी। जब मुर्दा लेके जाते थे तो हम घर में भग जाते थे। बोलो। और अब तो यहाँ में मुर्दों को कोई नहीं डरती। डरने के बाद उससे पीछा छूट जाए तो बात अलग है, पीछा तो नहीं छूटता है। चौरासी लाख योनि का तो बहुत डर है बेटा, उसका तो डर है। उस वक्त मेरा उम्र ये था, मुझे लगाव नहीं था। वो तो यहाँ रहते रहते, यहाँ सत्संग सुनते सुनते मुझे लगाव हो गया। नहीं तो पति मरने के बाद मैं नहीं चली जाती बच्चों को छोड़ के, बच्चों के पास में। अब मेरे पोती की शादी हुई, मेरी नातनी की शादी हुई, पर मैं नहीं गई क्योंकि अब ज्यादा यहाँ लगाव हो गया है। अब भी हाँ, एक मतलब मेरे यहाँ आती जाती थी वो औरत, यहाँ से मध्य प्रदेश गई, आज बहुत खुशी खुशी से सामान लेके गई, और दूसरा नहीं तीसरे दिन खबर आ गई कि वो मर गई।
यहाँ से मैं जाऊँगी तो तुरंत बाहर आदमी मर जाता है। मैं देखती हूँ वो ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ, तो मैं थोड़ी जाऊँगी काशी छोड़ के। हम तो 22 साल हुआ है यहाँ आए। यहाँ अगर हमारी मृत्यु होती है भगवान के पास एकदम, और अगर यहाँ हमारी मृत्यु नहीं हुई, कहीं और हो गई बनारस से जाके, तो मुक्ति नहीं होगी। जैसी करनी करेंगे वो सब फल देगा भगवान। जैसा हम करेंगे वैसा होएगा। इनका मन ज्यादा, द्रौपदी जी का शुरू से उतना नहीं। मंदिर मिला, कोई मिला तो प्रणाम कर लेंगे, पर जैसे उसका डिटेल पे नहीं जाएंगे। दिन भर दर्शन करते थे, आज वहाँ गए वहाँ गए, इसी में हमारा ज्यादा समय निकलना। और इनको कहीं लगन नहीं है, तो चलो भाई नहीं करते तो हम कर रहे, तो आधा तो इनको ऐसे ही मिल रहा पुण्य। और इनके गले में भी कंठी मैंने पहना दिया, तो इनको भी अब जम के दूत नहीं आएंगे लेने। भगवान जाने। भगवान के जाने। हाँ, बुरा किए हैं, किसी को काटे हैं, मारे हैं, गला दबाए हैं, किसी को लूटे हैं, तो फिर वो तो हमारे साथ भी वही होएगा ना। इसीलिए किसी की ये बुरा ना करिए। पति को बहुत वाराणसी से लगाव था, समझा, तो उनके पीछे मेरे को आना पड़ा, परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, पति के पीछे। तो मेरे पति यहाँ 5.5 साल रहने के बाद उनका काशीवास हो गया ना। उनके 2 साल बाद मेरी माता राम का मोक्ष हो गया। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरे पति बहुत अच्छे थे, उनका स्वभाव भी अच्छा था। ऐसे करने लगे तो मुझे लगा कि अब कुछ हो रहा है, तो मैं जल्दी से दिया। उस वक्त मुझे रोना नहीं आया, समझा। मैं तो ये देख के अचंभा हुआ कि ऐसी मृत्यु यहाँ होती है। अब वो सीन याद आ रहा है तो अंदर से दुख हो रहा है, समझा। तुम लोगों ने जो सीन याद दिला दिया ना, तब अब दुख हो रहा है। तो यहाँ मरना सभी को है। कोई ऐसा नहीं है जो अमृत का घड़ा पी के आया है जो यहाँ धरती पर रहेगा। जी, मेरा नाम दीपक चौधरी है। शमशान घाट का काम करता हूँ। जितनी भी बॉडी आती है, जी हम 14-15 साल से ये काम कर रहे हैं, डोम राजा वाला। ये जी मेरे परिवार का काम ये क्यों है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा हूँ। जैसे मेरे पहले बाप दादा किए, अब आने वाले समय में हम लोग कर रहे हैं। जी वो लोग जान रहे हैं कि हम लोग इसी परिवार से हैं, तो यही कार्य करते हैं, शव जलाना। पूछते यही है कि पापा, मतलब बाप ये करते हैं, कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि जो बाप दादा से ये लोग करते आ रहे हैं वही काम करें। और भी दूसरी भी काम कर सकते हैं, और भी तो कुछ कर सकते हैं। इच्छा तो होता है कि इधर उधर कहाँ वहाँ घूमे, लेकिन उतना बैलेंस है नहीं, उतने दूर तक घूम नहीं सकते हैं। तो कमाई के हिसाब से ही, जितना कमाई में है उसी हिसाब से करेंगे।
बदलाव होना चाहिए। इसके बाद आने वाली मेरी पीढ़ी जो हमारे बाल बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं पढ़ लिख कर वो शमशान की नौकरी न कर कर कोई अच्छी और जॉब करे या पढ़ाई लिखाई करे कोई अच्छी नौकरी करे। एक बचपना से देखते देखते आ रहे हैं। गिन नहीं सकती, बहुत आता है। कोई मर जाएगा डूब दाब के, तो इसको निकाल के ले जाकर रख देंगे। इसको जला देंगे, जल गया, फिर यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगा, हाथ जोड़ेगा, खत्म हो जाएगा। फिर उन लोग गमछा बांध लेंगे, यहाँ पे कंधे पे रख देंगे, फिर लोग लकड़ी देते हैं, उन लोग फिर वहीं पे फेंक देते हैं। फिर उन लोग चीता लगाते हैं, फिर मुर्दा उसके ऊपर रखते हैं। मुड़ी कोई का कटा रहता है, कोई का गोड़ कटा रहता है, बहुत पूरा ये सब कटा रहता है, सब कटा रहता है। हेडिया तो पैदाइश हो गया, हेडिया से देखते देखते इन्हें सब आ जाती है और डरते पड़ते नहीं है। इसके पिताजी, सबके पिताजी हमारे लाज पापा ये जलते हैं। लाज जलाते हैं। अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। इस काम में हमको उतरना नहीं। हमारा सपना है तो साइंटिस्ट या तो पुलिस ऑफिसर। अगर ये दोनों भी हम नहीं बन पाएंगे तो हम बाहर का ही काम करेंगे। एक दिन और फिर काम नहीं मिलेगा तो ये मसाने में ये भी आ जाएगा। ये इसलिए नहीं आता, इसको पकड़ लेता है ना, इसलिए नहीं आता है। इधर साइड हमको आना नहीं, ये बात गलत बोल रही है। सोच समझ के बोला करो। हम सिर्फ क्रिकेट ही इसको ये चाहते हैं, सिर्फ क्रिकेट, सिर्फ दिन भर क्रिकेट। और फिर इंडिया के लिए खेलोगे? इंडिया के लिए खेलेंगे। गंगा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये हमारे समस्त पापों की वाहक है और हमें वो पवित्र करती है। और सिर्फ जीवन को ही पवित्र नहीं करती है, हमारी मृत्यु को भी पवित्र करती है। हमारे सारे जो शरीर छूटने के बाद की आत्मिक यात्रा होती है, वह गंगा जल से ही शुरू होती है। कभी कभी कोई 4 घंटे में मोक्ष होता है, कभी कभी कोई 1 सप्ताह लग जाता है, कुछ लोग रात रात भर कराते हैं।
होता है, आँख से आंसू आते रहते, परिवार के लोगों को सामने देखते हैं, लेकिन जब ईश्वर की मर्जी होती है तभी उनको मोक्ष मिलता है। मैं सन अक्टूबर 2018 से यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। इससे पूर्व हमारे पिताजी यहाँ के व्यवस्थापक रहे 45 वर्षों तक। यहाँ पर यह 10 कमरे जो हैं वह निःशुल्क दिए जाते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है किसी मोक्षार्थी और उनके परिवार के लोग से। 14,508 मोक्षार्थी आ चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग दिखे हैं जो करीब करोड़पति हैं, अरबपति हैं, यहाँ आए हैं, 100 बीघे के मालिक हैं, लेकिन रात रात भर रोते हैं। कुछ ऐसे भी दिखे हैं जो सामान्य 2 घर के कमरे जिनके हैं और वो आराम से मोक्ष मिला है। तो सारा कर्मों के प्रति है कि आपने जीवन में कैसे जिया है, अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है। सीताराम 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 सीताराम। रो मत, फोटो में रो रो लगे भोलेनाथ नाराज हो गए। हंसो, हंसत हंसत जाओ। मतलब अच्छी भी थी दोनों को, मतलब जो ये कहती थी वो हम करते थे, यहाँ चलो वहाँ चले गए। हाँ। यहाँ जो चली जाएंगे नहीं तो यहाँ मुक्तिधाम, मतलब फिर भोलेनाथ की शरण में पहुँच जाओ तो फिर आएगी, मगर फिर उतनी नहीं आएगी जितनी उधर आई थी। उधर होती तो हम रोते जीतते, इधर हम बिल्कुल नहीं रो। बच्ची से भी कह दिया कि जिस रोज इनका स्वर्गवास हुआ अपन बिल्कुल नहीं आखुगन। अरे भोलेनाथ की नगरी में जा रहे हैं। इनके जो पिताजी थे, मेरी मृत्यु काशी जी में होनी चाहिए, उनके पिताजी ने बोला। तो 1 साल पहले वो आए थे। 1 साल आगवे के बाद में 7वें दिन है उनने यहाँ कह लें कक्का जी आप तो काशी जी चले, वही बुला लाई पे कह के कहते कि हाँ बेटा मैं काशी जी तुम्हें बुला लिया। तो अभी 2-3 महीने से इनकी अंदर से वो काशी दर लो, काशी जी दर लो, काशी जी। हमने बहुत बरक आई, अबे तुम मर भी लाख नहीं कि तुम दर लो, हम तो मर आता है वो भोलेनाथ तो और वापस नहीं जाने देती। उनकी बाप है, जाओ आप देखो भोलेनाथ की कृपा क्या करता है। तो हम तो साहब इसलिए आए हैं कि जब तक भोलेनाथ इन्हें न ले लें, जब तक हमें यहाँ से जाती नहीं। क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब होती है, तो तबीयत खराब रहती है और फिर जी चले जाएंगे तो फिर जीना तो मुश्किल है जी। 2-3 साल बाद चले जाएंगे। और हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई ले लें दोनों साथ में, दोनों साथ ही में ले लें तो हमारे अंदर से तो यही हो रहा, तो दोनों को साथ में ले लें। पहले इनको ले लें और 5-10 मिनट बाद हमको ले लें।
जीवन में जो भी सुख और दुख का अनुभव हुआ और ये बताया कि सब नश्वर है और अंत में यह शरीर भी नश्वर हो जाएगा, तो हमने किया क्या? गंगा मैया जी का महिमा अपार बाढ़ सच्चा दरबार बाढ़ना तो के दुनिया पूजला हम पूजला मैया तो के दुनिया पूजला हम